नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती कराई जाती है और उस भर्ती का नाम है आपका खंड शिक्षा अधिकारी। आपने देखा होगा, बड़ा इसमें काफ़ी समय से ये चीज़ चलती आ रही है कि इसकी वैकेंसी, क्योंकि अधियाचन जो है लगभग 134 पदों पर अधियाचन प्राप्त हो चुका था, जिसमें ये लगातार ये चर्चा में रहा कि 134 जो है पदों पर बीईओ की वैकेंसी पर आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन कुछ कारणों से ये वैकेंसी नहीं आ पा रही थी। उसके पहले पीछे का कारण हम लोग जानेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें लगभग आवेदन कब से हो सकता है ना, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले आपने देखा कि यहाँ बीईओ के सभी पदों पर की जाएगी सीधी भर्ती, यानी कि सीधी भर्ती, यानी इससे ये कहा जा सकता है कि पहले सीधी भर्ती नहीं की जाती थी। इसमें कुछ ऐसे प्रतिशत थे जिसमें कोटे से जो है ये सीट भरी जाती थी। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में पदोन्नति कोटा पहले ही खत्म किया जा चुका है ना। जैसे आप लोग प्रमोट हो करके जो है बीईओ के पद पे जो है उनकी भर्ती हो जाती थी, तो पदोन्नति कोटा पहले ही खत्म किया जा चुका है और सभी पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इस विषय पर शासनादेश तो जारी है, लेकिन नियमावली अभी संशोधन नहीं किया गया। अब पहले नियमावली क्या थी और अब ऐसा क्या है जो नियमावली में अब बदल जाएगा। तो आपने देखा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने नियमावली में संशोधन की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से स्वीकृति के बाद ही कैबिनेट के माध्यम से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। यानी ऐसा क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसी सारी चीजें आई हैं। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। आप जानते हैं कि यूपी में अगर हम देखें तो यूपी में कितने पद, तो अगर हम उत्तर प्रदेश में बीईओ के पद देखें तो 1031 पद है ना, 1131 पद है। 131 नहीं, 1031 पद है। इन पदों में पहले ऐसा क्या होता था कि 80% जो सीट है ये सीधी भर्ती के द्वारा, है ना, यूपीपीएससी जो आयोग है यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती करता था। बाकी अब आप कहोगे मैम सिर्फ 80% ही क्यों सीट भरी जाती थी, 20% क्या होता था। तो बाकी के जो 20% है बच्चों, वो पदोन्नति कोटे के लिए थे, है ना, 20% पदोन्नति कोटे के लिए थे। और इसमें 20% में ही और क्या था, तो 20% में ही 10% जो जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक होते थे ना, प्रधाना हेडमास्टर, तो जूनियर हाई स्कूल के जो हेडमास्टर लोग होते थे, है ना, तो उनके लिए जबकि 10% पदों पर, है ना, शेष 10% पदों पर शिक्षा प्रसार योजना से पदोन्नति होती थी। यानी 80% तो सीधी भर्ती यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग कराता है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। बाकी के 20% पदोन्नति कोटे से भरे जाते थे और उस 20% में ही जो पदोन्नति कोटे में 10% क्या होता था, तो आपके जूनियर हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, जूनियर हाई स्कूल में सबसे उच्च पद ये आपके प्रधानाध्यापक का होता है। अगर ये प्रमोट होंगे तो कहाँ जाएंगे, तो ये प्रमोट होके बीईओ बनते थे, है ना, तो ये बीईओ बनते थे। बाकी के 10% आपके शिक्षा प्रसार योजना से पदोन्नति होती थी, यानी ओवरऑल 20% पदोन्नति कोटे से भरा जाता था। बाद में शिक्षक संघों की सहमति से सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था बनाई गई कि अब कोई पदोन्नति कोटा नहीं होगा, अब पूरे 100% जो सीट होगी वो सीधी भर्ती से भरी जाएगी। अब देखो, इस संबंध में शासनादेश जारी भी कर दिया गया। वर्ष 2011 में खंड शिक्षा अधिकारी पदों का पुनर्गठन किया गया। भाई अब सीधी भर्ती होगी तो पुनर्गठन हुआ। इधर प्रधानाध्यापक से खंड शिक्षा अधिकारी बने
कुछ प्रधानाध्यापक 10% भर्ती पदोन्नति कोटे से किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट चले गए। भाई जो पहले ही प्रधानाध्यापक से कोटे से भरे गए हैं तो वो सीधे कहाँ चले गए, हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट जाने के बाद क्या हुआ, हाई कोर्ट ने शासनादेश रद्द कर दिया, यानी सरकार का जो शासनादेश था उसको रद्द कर दिया गया। अब देखो अब सरकार क्या करेगी, तो इसको क्वैश मतलब ये कानूनी भाषा में इसे रद्द कर दिया गया। इस पर विभाग जो है यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग जो है ये कहाँ चली गई, विशेष अपील में गया, लेकिन उसकी याचिका खारिज हो गई। यानी कि हाई कोर्ट में ही फिर विशेष अपील किया गया, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट में वो खारिज हो गया। इसके बाद सरकार की ओर से विभाग ने यानी बेसिक शिक्षा विभाग सीधे चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल किया, किसने, बेसिक शिक्षा विभाग ने, वो भी सरकार की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सीधे पूरा निरस्त कर दिया, है ना, कि भाई ये पदोन्नति कोटा वगैरह नहीं, अब सीधी भर्ती होनी चाहिए। मतलब जो हाई कोर्ट ने किया उसको सीधे रद्द कर दिया और विभाग के शासनादेश को सही ठहराया कि विभाग जो कर रही है कि अब सीधी भर्ती करेगी ये ठीक है ना। अब देखो अब विभाग ने नियमावली में संशोधन, तो जब अब विभाग को सही ठहराया गया है तो जो पहले वाली नियमावली थी, जाहिर सी बात है कि अब सीधी भर्ती होगी, पदोन्नति कोटा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है नियमावली में बदलाव करेंगे। तो इस वजह से अब विभाग ने नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है और नियमावली में संशोधन हो जाने पर आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नियमावली में अभी इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा आप लोग दिसंबर तक का वेट करिए, तब तक नियमावली में कुछ ना कुछ संशोधन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही नियमावली में संशोधन होता है अगले महीने में ही फिर आपको नई वैकेंसी, यानी इस साल नहीं, बीईओ की नेक्स्ट ईयर तक आप देखोगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो है ना, एक साथ देखना कई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जब मान के चलो कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रही है, तो अभी तो नियमावली में संशोधन होगा, लेकिन अभी नवंबर में तो कोई वैकेंसी नहीं है। जो भी वैकेंसी अगर देखा जाए तो या तो दिसंबर लास्ट या जनवरी में ही हम बीईओ की नई वैकेंसी देख सकते हैं। तो नियमावली में संशोधन होगा, फिर है ना शासन को भेजा जाएगा, फिर वहां से है ना मंजूरी होगी, तब तो प्रक्रिया आगे चलेगी। तो जो शीतकालीन सत्र होगा तब देखना, फिर उसमें मंजूरी मिलेगी, फिर उसके बाद ही वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो ये था बच्चों, लेकिन आप लोग पूरी तैयारी करते रहिए, है ना। अगर आप एलटी ग्रेड की जीएस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि बीईओ जो एग्जाम है ये आवेदन से बीएड वाले बच्चे ही करते हैं, तो जो एलटी ग्रेड दे रहा है मान के चलो कि उसने बीएड तो किया है। अगर आपको बीईओ की अच्छी तैयारी करना है तो आप एलटी ग्रेड के समय ही करंट अफेयर अपनी पूरी जीएस पर इतनी पकड़ बना लीजिए, क्योंकि बीईओ में आप जानते ही हो कि मेंस पेपर भी हुआ था पिछली बार। तो आराम से इतनी अच्छी तैयारी आप कर लीजिए, और एलटी ग्रेड में भी मेंस है। तो बट जो बीईओ होता है बच्चों, तो उसमें आप जब देखोगे प्रीलिम्स एग्जाम दोगे तो उसमें पूरी जीएस बहुत ठीक ठाक लेवल की आती है। तो आराम से अपनी तैयारी साथ साथ करते चलिए जीएस की, है ना। और बाकी तो जब बीईओ की वैकेंसी आएगी तो फिर हम लोग देखेंगे। बाकी बीईओ की परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप जानते हो, क्योंकि अगर आपने पीसीएस या एलटी ग्रेड की तैयारी किया है तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और उसमें अगर हम ये पूरी तरीके से देखें बच्चों, तो इसमें आप टीचिंग सेगमेंट में जा सकते हो। जैसे देखो अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आपका दृष्टि लर्निंग ऐप है, फिर यहाँ पे दृष्टि लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे आपको टीचिंग एग्जाम्स में जाना है, और इसी में आपको उत्तर प्रदेश टीचिंग, है ना, यूपी टीचिंग से संबंधित, चाहे आपका यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे उत्तर प्रदेश बीईओ की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा यानी प्री और मेंस दोनों हो, पूरी वैलिडिटी आप देख सकते हो, 12 महीने की है, फीस भी बहुत अधिक नहीं है, और इस कोर्स की पूरी डिटेल आप बीईओ की देख सकते हो। तो यहाँ पर फीचर्स है, जिस दिन से एडमिशन लोगे उसके 12 महीने तक पूरी वैलिडिटी रहेगी। यहाँ तक कि आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स, सारी चीज़ें हम खुद प्रोवाइड कराएंगे, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा,
हर सप्ताह में डाउट सेशन है ना, और हैंड आउट, ये सारी चीजें दी जाएंगी। तो जितनी भी चीजें प्री मेंस ये पूरा है एक साथ, यानी प्री की भी तैयारी और मेंस की भी तैयारी सिर्फ उतने ही पैसे में आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आराम से आप उससे कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।